हेलो गाइड्स, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई टीयर 12th क्लास टीएस ग्रेवाल अकाउंट सॉल्यूशन। आज हम अपने सवाल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। हम टीएस ग्रेवाल की बुक से अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दो पार्टनर है, सीता और गीता। ये 3 और 2 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस बांटती हैं। इन दोनों ने ही बिजनेस को 30,000 रुपीज उधार दिए थे। इन्होंने लोन दिया था बिजनेस को, और ये लोन इन्होंने दिया है 1 अक्टूबर 2024 को। तो हमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सीता और गीता इन दोनों ने ही बिजनेस को 30,000 रुपीज लोन दिया था। इन दोनों ने बिजनेस को जो पैसे उधार दिए थे, लोन पर ब्याज की रेट 6% होती है। और इस सवाल में हमारे पास टाइमिंग भी है। इन्होंने बिजनेस को जो लोन दिया है वो 1 अक्टूबर 2024 को दिया है। तो हम जो ब्याज या इंटरेस्ट निकालेंगे वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक निकालेंगे। तीस हजार का 6%, 1800 रुपए। अगर पूरी साल का ब्याज 1800 आता है तो 6 महीने का ब्याज 900 रुपए। हमारे पास जो पार्टनर है वो है सीता और गीता। एक है सीता और एक गीता। हमें 900 रुपीज को इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनरों के जो रेशियो हैं सीता और गीता के, वो 3 और 2 के रेशियो है। 3 और 2 को अगर हम जोड़ें तो रेशियो हमारा 5 हो जाएगा। एक है सीता और एक है गीता। ये आपस में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं 3 और 2 में। ये रेशियो का निशान है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 3 और 2 का टोटल 5 होता है। तो हमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है, या हम पार्टनरों को अगर उनके लोन पर इंटरेस्ट देंगे तो 3 और 2 के रेशियो में दे देंगे। ये 18 आ रहा है। 18 2 या 36, 30, 18 3 या 54। इस तरह से हमारा आज पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन नंबर 7 है, इसमें बैट और बॉल दो पार्टनर हैं जो बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं 1,20,000 एंड 60,000 रुपीज 1 अक्टूबर 2024 को। ठीक 6 महीने बाद बैट और बॉल ने बिजनेस को कुछ पैसे उधार दिए हैं लोन के तौर पर। हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़ेगा। बैट ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस को इस्तेमाल करने के लिए दी है, जिसमें वो मंथली रेंट मांग रहा है 5,000 रुपये पर मंथ। तो पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 60,000। और हमारा जो बिजनेस है वो हमें इस साल लॉस दिखा रहा है 9,000 रुपीज। सॉल्यूशन नंबर 7। इस सवाल में ये नहीं बोला जा रहा कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट बना करके ही ये पूरा चीज शो करना है। सबसे पहले हमारा जो बिजनेस है वो हमें नेट लॉस दिखा रहा है 9,000 रुपीज, 900 रुपीज, 9,100 रुपीज। हमारा बिजनेस हमें 9,000 रुपए का लॉस दिखा रहा है। इसमें दो पार्टनर हैं, एक है बैट और एक है बॉल। बैट और बॉल इन दोनों ने बिजनेस को कुछ पैसे उधार दिए हैं 2,40,000 रुपीज, और इसने बिजनेस को पैसे उधार दिए थे 1,20,000 रुपीज। ये दोनों अपने ही पैसे पर ब्याज मांग रहे हैं बिजनेस से। इन्होंने जो बिजनेस को पैसे उधार दिए थे वो 1 अक्टूबर को दिए थे। तो हम इस पर 6 महीने का अपना ब्याज कैलकुलेट करेंगे। दो से हमारे दो जीरो क्रॉस हो जाएंगे। 12 2 जा 24, 2 6 जा 12,
12 6 जा 7200, इसका हम ब्याज निकालें तो 12 6 जा 72, पूरे साल का अगर 7200 आ रहा है तो आधे साल का ब्याज 3600 रुपीज आ रहा है। तो अगर बिजनेस पार्टनरों को उन्हीं के पैसे पर लोन पर इंटरेस्ट दे रहा है तो ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस है। बैट ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस को इस्तेमाल करने के लिए दी है। बैट बिजनेस से रेंट लेगा 1 महीने का 5000 रुपए, तो 12 महीने का ये ब्याज 60,000 रुपए बिजनेस से मांग रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक लॉस है। हमारे पास इस सवाल में कोई भी प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ लॉस ही लॉस है। 60 70 79 800, ₹79,800, ये हमारा बिजनेस का टोटल लॉस आ गया। इस लॉस को बिजनेस के जो ओनर यानी कि मालिक हैं बैट और बॉल, वो अपने 2 और 3 के रेशियो में बांट लेंगे। एक है बैट और एक है बॉल। ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो 2 और 3 के रेशियो में करते हैं। अगर हम 2 और 3 को जोड़ें तो 5 होता है। तो हमें इस प्रॉफिट को कुछ बैट को और कुछ बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 79,800 रुपीज का 25, 79,800 रुपीज का 35। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31,920, और हमारे दूसरे पार्टनर का जो आंसर आ रहा है वो है 47,880। इस तरह से हमारा 7 नंबर सॉल्यूशन पूरा हो गया। हम सॉल्यूशन 8 करते हैं। 8 सवाल में हमें जनरल एंट्री करने के लिए बोला जा रहा है। तो जनरल एंट्री पहले मैं आपको बताता हूं कि जनरल एंट्री होती कैसे है। ये आपके टीएस ग्रेवाल की जो न्यू एडिशन की बुक है 2025 की, उस पर आप पेज नंबर 1.7 निकाल लेना, वहां पर हमें दे रखा है। हमारी जो 3 जनरल एंट्री होती हैं वो ये होती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको करने के लिए पहले हमें कुछ जनरल एंट्री सीखनी पड़ेंगे। हमारी जो ये 3 जनरल एंट्री हैं ये इंटरेस्ट ऑन लोन की है। पहली जनरल एंट्री, ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। अगर हमें पार्टनरों को लोन पर ब्याज देना है तो ये एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट और आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अगर हमें पार्टनरों को ब्याज देना है तो हमारे लिए लॉस है, इसलिए इसको हम लिखेंगे डेबिट में। अगर हमने लोन पर ब्याज या तो देना है या फिर अभी दिया नहीं है, देना बाकी है, तो ये हो गई पेबल की एंट्री। अगर हम पार्टनरों को इंटरेस्ट पेड कर देंगे तो ये वाली एंट्री होगी, ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन बाय पार्टनर और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर पार्टनर को हम ब्याज देंगे तो पार्टनर रिसीवर डेबिट में आ जाएगा और हमारे बिजनेस से कैश जाएगा। और जब हम पार्टनरों को ब्याज दे चुके हैं तो हमारे लिए एक लॉस है। तो हमारा जो लॉस है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द ईयर। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारे लिए लॉस है, और उस लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री ये हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 8 करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8 में 3 पार्टनर हैं, अखिल, सुनील और परवेश, जो प्रॉफिट बांटते हैं 3-2-1 में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट, सुनील अकाउंट वॉज 3 लाख रुपीज। साल के शुरू में सुनील ने बिजनेस को 3 लाख रुपीज उधार दिए। इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्रीड 10% पर एनम। सुनील बोल रहा है मेरे को 3 लाख का 10% इंटरेस्ट चाहिए। सुनील ने बिजनेस को पैसे उधार दिए थे 3 लाख रुपए, ये 3 लाख का 10% इंटरेस्ट मांग रहा है, और हमने इसका जो इंटरेस्ट है वो 1 फरवरी को इसको पेमेंट कर दिया, यानी कि ये महीने हो गए हमारे 11, तो 11 महीने का हम ब्याज निकाल लेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है
27,500 रुपीज। और अभी 12वें महीने का ब्याज देना बाकी है, तो एक महीने का हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2,500 रुपये आ रहा है। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। अब हम जरा इसकी जनरल एंट्री करते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, अखिल, सुनील और प्रवेश। सुनील ने बिजनेस को पैसे उधार दिए थे। (2025) 31st March। Interest on loan by Sunil. Account debit to cash to बैंक। सुनील ने बिजनेस को जो पैसे उधार दिए थे 3 लाख रुपए, उसका हम उसको 10% ब्याज और 11 मंथ का उसको दे चुके हैं। तो ये तो हो गई हमारी इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री, क्योंकि हम उसको ब्याज या इंटरेस्ट पेड कर चुके हैं। तो हमारे बिजनेस से कैश जाएगा, बिंग इंटरेस्ट पेड, ये इसका नरेशन हो जाएगा, बिंग इंटरेस्ट पेड। लास्ट जो मार्च महीने का ब्याज है वो हमें उसको देना बाकी है अभी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील, अकाउंट डेबिट टू लोन बाय सुनील और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। बिंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, ये अभी हमें ब्याज निकालना है, अभी हमने उसको ब्याज दिया नहीं है। तो ये हमारा एक महीने का ब्याज मार्च महीने का 2,500 रुपीज। और अगर हम पूरे साल का ब्याज कैलकुलेट करें तो हमारा ब्याज आता है 30,000 रुपीज। जो ब्याज यानी कि इंटरेस्ट है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट। इसका नरेशन हो जाएगा, बिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल हमारा ब्याज 30,000 रुपीज। ये हमारा सॉल्यूशन 8 नंबर का हो गया। तो आज हमने 6, 7, 8 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। ओके, आज की क्लास ओवर। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।